ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का अभी मॉर्निंग के अव्यक्त मूल्य क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 23-10-75 की मूल्य, जिसका टाइटल है इंतजार को छोड़ इंतजाम करो। बाबा इंतजाम क्यों करवाते हैं? क्योंकि आने वाले भविष्य का हमको पता नहीं है कि क्या होने वाला। जैसे हम सफर में जाते हैं तो सफर में हम अपने साथ सब प्रकार की मेडिसिन भी ले लेते हैं, सर दर्द की, कि कहीं सर्दी ना हो जाए, कहीं कुछ। सब अपना इंतजाम करके जाते हैं, हमें पता नहीं हमें होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी व्यवस्था करते हैं, उन्हें संपूर्ण रूप से तैयार होके जाते हैं। उसी तरह आने वाले भविष्य का, क्योंकि हमें स्वर्ग स्थापना करना है, तो विनाश के समय क्या होगा, कैसी परिस्थिति आएगी, उस परिस्थिति को देखकर उस हिसाब से हम अपने आप को तैयार करें। तो बाबा कहते ये नहीं हो सकता, ये उस समय नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए इंतजाम अभी से करना होगा। विशेषकर आधार मूर्त आत्माएं जो निमित्त बनी हुई हैं, उन्हें तो अभी से ही करना होगा, उन्हीं को देखकर फिर दूसरे भी करेंगे। तो आज की मुरली में बाबा ने विशेष बच्चों की तकदीर, भाग्य की रेखाएं देखी, तकदीर की रेखाएं देखी है। तो उसके बारे में बाबा ने बताया कि कैसे बच्चे नंबरवार है, कैसी उनकी रेखाएं किस तरह से स्पष्ट है, किसी की स्पष्ट नहीं है। दूसरे पैराग्राफ में बाबा ने बच्चों की जन्म पत्री देखी है। तो जन्म पत्री के हिसाब से भी बाबा वही बता रहे थे कि बच्चे कहाँ तक तैयार हुए हैं और कहाँ तक तैयार नहीं हुए हैं। तो चलिए बाबा के महावाक्यों में, बाबा के शब्दों में हम आज की मुरली सुनते हैं। मुरली का डेट है 23-10-75 और मुरली का टाइटल है इंतजार को छोड़कर इंतजाम करो। विश्व की तकदीर को ऊंचा बनाने वाले, मायावी सृष्टि का महाविनाश कर दैवी सृष्टि की स्थापना करने वाले रचयिता शिव बाबा नव निर्माण के इंतजाम में एकजुट हो जाने का आह्वान करते हुए बोले। कि बाबा किन को बोल रहे हैं? बाबा तो सभी को बोल रहे हैं, लेकिन बाबा के जो बच्चे सतयुग के निर्माण के लिए निमित्त हैं, अभी तक जिन्होंने नहीं जागा, उन सबका भी बाबा आह्वान कर रहे हैं। और हम सब तकदीरवान बच्चे, हम सभी भाग्यवान बच्चे बाबा के इस आह्वान पर बाबा के पास पहुंच गए और बाबा के कार्य में हम सभी सहयोगी हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं, आज बाप दादा विश्व की तकदीर बनाने वाले तकदीरवान बच्चों की तस्वीर देख रहे हैं। किस किस आत्मा में कौन कौन सी तकदीर की लकीरें दिखाई देती है और कौन कौन सी अब स्पष्ट होने वाली है। क्योंकि बाबा को पता है अभी संपूर्ण नहीं बने हैं, और जब तक संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सारी लकीरें स्पष्ट भी दिखाई नहीं देगी। तो ये भी बाबा को पता है कि इनकी इतनी दिखाई दे रही है, और कौन कौन सी बच्चों की कौन कौन सी लकीरें स्पष्ट होने वाली है, यानी उसमें पूरे पक्के होने वाले हैं। हर एक की तकदीर की लकीर अपनी अपनी दिखाई दे रही है। तकदीर की रेखाओं में मुख्य चार सब्जेक्ट्स की चार रेखाएं दिखाई देती है। कौन से चार सब्जेक्ट? जो हमारे हैं ज्ञान, योग, धारणा और स्वरूप सेवा। तो इन चार सब्जेक्ट्स की बाबा रेखाएं देख रहे हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनकी चारों की चारों ही रेखाएं स्पष्ट है, अर्थात चारों ही सब्जेक्ट में तदबीर द्वारा अपनी ऊंची तकदीर बनाई है। इस प्रमाण पास विद ऑनर और फर्स्ट क्लास अर्थात फर्स्ट डिवीजन में ऐसे तकदीरवान ही आएंगे जिन्हों की चारों ही तकदीर की लकीरें स्पष्ट है। इनकी स्पष्ट होगी जो तन मन चारों रूप से बाबाओं की सेवाएं भी करता है, ज्ञानी भी है, योगी भी है, और संपूर्ण धारणा स्वरूप भी है। तो उनकी रेखाएं क्लियर स्पष्ट होगी। यहाँ पर बाबा ने उस हिसाब से दो भागों में, फिलहाल भागों में कहा, पास विद ऑनर और फर्स्ट क्लास अर्थात फर्स्ट डिवीजन। तो पास विद ऑनर फर्स्ट क्लास से भी ऊपर होते,
जैसे फर्स्ट डिवीजन में तो बहुत बच्चे आते हैं स्कूलों में भी, लेकिन उससे ऊपर होता है स्कॉलरशिप। तो वो स्कॉलरशिप ही पास विद ऑनर है। तो बाबा भी इस तरह से डिवाइड करते हुए बताते हैं कि पास विद ऑनर की तकदीर की लेख तकदीर की लकीरें चारों ही और एक समान चमकती हुई स्पष्ट दिखाई देती है, जो है अष्टरत्न, अर्थात उन अष्टरत्न हमारी 8 दादियों की लकीरें पूरी स्पष्ट चमकती हुई दिखाई देती है। दूसरे नंबर में फर्स्ट डिवीजन वाले 100 रत्न, जिनकी चारों ही लकीरें दिखाई देती है लेकिन समान स्पष्ट रूप नहीं है। देखो फर्स्ट स्कॉलरशिप को बाबा ने कितना ऊंचा रखा कि चारों स्पष्ट दिखाई दे, और इनकी चारों की चारों ही स्पष्ट नहीं है, मतलब चारों में कमी है। उसमें बाबा सेकंड डिवीजन 16,000, उन 16,000 में से पहले 2-3 हजार की रेखाओं में 4 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट 50 मार्क्स में पास है, और एक सब्जेक्ट में 25 मार्क्स में पास है। वो 16,000 में इतने कम है, तो जो 16,000 को भी 16,000 के टॉप वालों में, उनके डाउन वालों में कितने कम होंगे, और उनसे नीचे वालों में कितने कम होंगे। हम कहाँ पर हैं, इस आधार पर हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम अपने सब्जेक्ट की लकीरें कैसे अपनी बना रहे हैं। ऐसे सर्व तकदीरवानों की तकदीर देखी। आज बाप दादा चारों तरफ के ब्राह्मण बच्चों की जन्म पत्री देख रहे थे। पहले बाबा ने तकदीर की लकीरें देखी, अब बाबा जन्म पत्री देख रहे थे। जन्म पत्री देखते वर्तमान समय मेजोरिटी के अंदर एक विशेष संकल्प चलता हुआ देखा। वह क्या? विश्व की आधार मूर्त आत्माएं, विश्व की आधार मूर्त आत्माएं भी कोई आधार पर खड़ी हुई देखी। देखो बाबा ने कितना विशेष लाइन कहा यहाँ, विश्व की आधार मूर्त आत्माएं भी कोई आधार पर खड़ी खड़ी हुई देखी। वह आधार क्या? बाबा ने पूछा वह आधार क्या? आधार मूर्त आत्माएं कौन होती है? जैसे हम एक घर बनाते हैं, घर में घर का नींव नींव सबसे मजबूत, जितना मजबूत नींव होगा उतना ऊंचा घर बनता है। और सपोज हमने उस नींव को भी, उस नींव तो मजबूत होता है, उस नींव को एक आधार पर रख दिया, तो वो आधार संभाल पाएगा क्या नींव को? तो जो आधार टूट जाएगा तो नींव भी धस जाएगा और बिल्डिंग धस जाएगी। पर आधार मूर्त आत्माएं बाबा की कितनी मजबूत होती है, जो अष्टरत्न होती है। बाबा ने अष्टरत्न के लिए विशेष नहीं कहा, लेकिन बाकी आधार मूर्त आत्माओं के लिए कहा कि वे आधार पर खड़ी हुई हैं। उन्हें भी कुछ आधार चाहिए, लेकिन वो हम लोगों की तरह आधार नहीं, वो भी सूक्ष्म आधार है। वह आधार क्या है? दुनिया के विनाशकारी साधनों को देखते हैं। वह प्रकृति की हलचल कब होती है, कहाँ होती है या नहीं होती है, इस आधार पर आधार मूर्त को खड़े हुए देखा। इनका आधार सूक्ष्म है, वो समय को देख रहे हैं कि कब आएगा, कब विनाश होगा, कब क्या किस प्रकार से विनाश होगा, उस प्रकार से फिर हम योग लगाएंगे, मनसा प्रकाश करेंगे, पहले से ही सेवा देना चालू कर दो। इस आधार पर आधार मूर्त को खड़े हुए देखा। ऐसे आधार पर ठहरने वाले बच्चों से बाप दादा का प्रश्न है कि स्थापना करने वाले विनाश के आधार पर रहेंगे तो स्थापना करने वालों का भविष्य क्या होगा? विनाश ज्वाला प्रज्वलित करने के आधार मूर्त कौन है? देखो वो मूर्त वाले ही विनाश को प्रज्वलित करेंगे, लेकिन वो ही विनाश पर डिपेंड हो जा रहे हैं, वो ही उनका इंतजार कर रहे हैं। तो फिर बाबा कहते हैं कि प्रकृति का परिवर्तन करने वाले कौन? अर्थात ये विनाश की ज्वाला को प्रज्वलित करने वाले कौन हो बाबा? प्रकृति को परिवर्तन करने वाले कौन हो? प्रकृति व विनाश के साधनों के आधार पर खड़े हुए पुरुष से उत्तम पुरुषोत्तम हो सकते हैं, अथवा पुरुषोत्तम के ऑर्डर पर अर्थात श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर सर्व आधार मूर्ति के संपूर्ण बनने के आधार पर विनाशकारी साधन व प्रकृति अपना कार्य करेगी। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, बड़ा लंबा है, रिपीट लेते हैं। बाबा ने पूछा
कि प्रकृति व विनाश के साधनों के आधार पर खड़े हुए पुरुषों से उत्तम पुरुषोत्तम अर्थात कौन? वही आधारभूत आत्मा है, अर्थात हम ही है वो आधारभूत आत्मा जो पुरुषों से उत्तम पुरुषोत्तम अर्थात श्रेष्ठ। हम श्रेष्ठ आत्माओं के ऑर्डर पर प्रकृति काम करेगी कि हम उनके आधार पर काम करेंगे, ये सवाल कर रहे हैं बाबा कि प्रकृति व विनाश के साधनों के आधार पर खड़े हुए पुरुषों से उत्तम पुरुषोत्तम हो सकते हैं अथवा पुरुषोत्तम के ऑर्डर पर अर्थात श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर, सर्व आधार मूर्ति के संपूर्ण बनने के आधार पर। तीन चीजें बाबा ने कहा। पहले तो कहा क्या तुमको उसके आधार पर डिपेंड होना है या तुम्हारे आधार पर, यानी तुम्हारे ऑर्डर के आधार पर, तुम्हारे संकल्पों के आधार पर और आधार मूर्ति के संपूर्ण बनने के आधार पर। इस तीन चीज के आधार पर विनाशकारी साधन व प्रकृति अपना कार्य करेगी। पूछ रहे हैं बाबा कैसे कार्य करेगी? ऑर्डर देने वाला कौन है? अधिकारी कौन है? प्रकृति या पुरुषोत्तम अर्थात प्रकृति या हम श्रेष्ठ आत्माएं। आधार मूर्त का किसी आधार पर रहना उनको अधिकारी कहेंगे। तो वो आधार मूर्त आत्माएं किसी आधार लेगी, किसी का सूक्ष्म में भी, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी आधार लेगी, तो क्या उनको अधिकारी कहेंगे? तो क्या देखा? इंतजाम करने वाले इंतजार में है, इंतजाम करने में अलबेलापन और इंतजार करने में अलर्ट चौकन्ने हैं। देखो कितना उल्टा जा रहा है। बाबा ने कहा इंतजाम करने में अलबेलापन, इंतजाम क्या करना है? हमको पहले से ही संपूर्ण बनाना है। क्या होगा, क्या कौन सा क्वेश्चन आएगा, जरूरत नहीं है, सब सब्जेक्ट में पूरा परफेक्ट बनना है। तो यहाँ पर बाबा लेकिन देख रहे हैं कि इंतजाम करने में अलबेलापन और इंतजार करने में अलर्ट चौकन्ने हैं। इसको देखते हुए बाप दादा को हंसी भी आई और रहम भी आया। क्यों? माया की चतुराई को अब तक बच्चे परख नहीं सके हैं। तीसरी आंखें मिल गई थी। तीसरी आंखें तो बुद्धि की है, बुद्धि का काम है परखना, वो आंखें भी संपूर्ण रूप से खुल चुकी है। फिर भी बाबा कहते कि बच्चे परख नहीं सकते। क्यों नहीं परख सकते? क्योंकि परखने की बुद्धि है लेकिन उस परखने की शक्ति को अपने अंदर धारण नहीं किया है, अपने अंदर समाया नहीं है, उसे प्रैक्टिकल में नहीं लाया है। तो बाबा कहते हैं कि इंतजार की मीठी नींद में माया सुला रही है और बच्चे आधे कल्प के सोने के संस्कार वश होकर कोई तो सेकंड का झुटका खाते हैं और फिर होश में आते हैं, फिर इंतजाम करके जोश में आ जाते हैं और कोई तो कुछ मिनटों के लिए सो भी जाते हैं और जोश और होश में आते हैं। तीसरी प्रकार के बच्चे काफी आराम से सोते सोते बीच बीच में आंख खोल खोल कर देखते रहते हैं कि अभी कुछ हुआ, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, जब होगा तब देखा जाएगा। यह दृश्य देख क्या हंसी नहीं आएगी? देखो तीन प्रकार के बाबा ने बच्चे बताए। एक तो जैसे अलबेले तीनों ही हैं लेकिन पहले प्रकार के फिर भी एक झटका लगने के बाद जग जाते हैं, फिर वापस अपनी स्थिति में आ जाते हैं। और दूसरा कहता है हाँ उठेंगे कर लेंगे, थोड़ा सा नींद ले लेते हैं। लेकिन तीसरे प्रकार के बीच बीच में उठ के देखते हैं, मतलब अलबेले बने हुए हैं कंटिन्यू कि अभी तो नहीं आया है, अभी कर लेंगे, अभी थोड़ा इधर जा लेते हैं, इधर कर लेते हैं, दुनियादारी में भी फंस जाते हैं थोड़ा थोड़ा और अपने आप को संपूर्ण नहीं बनाते हैं। तीसरा, नेत्र मिलते हुए भी माया को परख नहीं सकते, इसलिए माया को अच्छी तरह से परखने के लिए परख शक्ति की विशेष रूप से अपने में धारण करो। 2 मास है या 4 मास है, ये समय की गिनती नहीं करो, लेकिन स्वयं को समर्थ बनाओ। होगा अथवा नहीं होगा, क्या होगा और कब होगा, इन संकल्पों के बजाय पुरुषोत्तम अर्थात श्रेष्ठ, ऐसे तो पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम होता है, उसका वर्ड के हिसाब से मीनिंग लेंगे तो पुरुषों में उत्तम कौन हुआ? जो श्रेष्ठ हुआ वही ना। यहाँ पर एक्चुअली श्रेष्ठ स्थिति, इन संकल्पों के बजाय पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित हो संगठन को संपूर्ण बनाने के संकल्प के आधार से
प्रकृति को ऑर्डर देने के अधिकारी बनो। क्या कहा बाबा ने? व्यर्थ संकल्पों में मत जाओ। जो व्यर्थ सवाल उठते हैं कि कब विनाश होगा, ये होगा, अभी होगा कि नहीं होगा, इस तरह की कोई बातों में ना जाकर हमेशा अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाओ और संगठन को संपूर्ण बनाने के संकल्प के आधार से कि हमारे में इतना पावर आ जाए कि हम प्रकृति को ऑर्डर देने के अधिकारी बने। होना तो चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या होगा। शायद हो 2-4 मास में तो कुछ दिखाई नहीं देता है। संगम युग 40 वर्ष का है अथवा 50 वर्ष का है। इसी प्रकार के संकल्प भी संपूर्ण निश्चय के आगे बाप के व स्वयं के स्थापना के कार्य में विघ्न डालने वाला अति सूक्ष्म रूप का रॉयल संशय है। देखो, हम तो बड़ी बड़ी बातों में उलझते हैं, लेकिन बाबा कितना सूक्ष्म चेकिंग बताते हैं। ये तब का बात है 40-50, जैसे अभी भी कहते हैं ना कि नहीं 3-4 में हो जाएगा, कोई कहता है 29 में होगा, 33 में होगा, 36 में होगा। बहुत सारे संकल्प अभी भी बाबा के बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के चल रहे हैं। महावीर बच्चों के भी ये सवाल आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे उसमें उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में यज्ञ में विघ्न क्रिएट करता है। इसीलिए तो बाबा ने कहा ना कि इसी प्रकार के संकल्प भी संपूर्ण निश्चय के आगे, कि बाबा क्या चाहते हैं, 100% निश्चय। पता नहीं इस बात में अगर कोई उलझ जाए तो संशय क्रिएट हो जाएगा ना। तो संपूर्ण निश्चय के आगे बाप की वह स्वयं की स्थापना के कार्य में, बाप की स्थापना का कार्य क्या है? ये यज्ञ का कार्य, सत्युग लाने का। और हमारा स्थापना का कार्य भी वही है, और स्वयं को संपूर्ण बनाना भी है। तो विघ्न डालने वाला अति सूक्ष्म रूप का रॉयल संशय है। जब यह संशय है तब तक संपूर्ण विजयी नहीं बन सकते। गायन ही है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो विजयी आत्मा को संशय के रोयल रूप का संकल्प हो ही नहीं सकता। संपूर्ण निश्चय बुद्धि अपने विश्व परिवर्तन के कार्य में दिन रात बिजी होंगे। उनके पास व्यर्थ के लिए समय नहीं होगा। छोटा से छोटा व्यर्थ से भी वे बिल्कुल मुक्त होंगे। जैसे कोई विशेष कार्य की जिम्मेवारी होती है तो दिन रात इंतजाम में लग जाते हैं, न कि इंतजार करते हैं कि जब टाइम होगा तब स्टेज सजाएंगे व साधनों को अपनाएंगे। स्टेज सजाएंगे अर्थात अपनी स्थिति बनाएंगे कि समय आएगा तब हम संपूर्ण स्थिति में पहुंचेंगे, और साधनों को अपनाएंगे। साधन कोई, ये बाबा ने इन साधनों के लिए नहीं कहा, साधनों अपनी साधना के साधनों को कहा। समय के पहले इंतजाम किया जाता है। तो विश्व के परिवर्तन की जिम्मेवारी, यह भी परिवर्तन समारोह अभी मनाने का है। सर्व आत्माओं को अपने अपने अनुसार तत्व प्रधान बनाने का व पाप का परिचय देने का विशाल विश्व का सम्मेलन करना है। इसके लिए पहले से ही आपको अपनी स्थिति की स्टेज बनाने का इंतजाम करना है, या उस समय करेंगे। जैसे स्थूल स्टेज के बिना भाषण करना व संदेश देना नहीं हो सकता, वैसे अंतिम समय पर स्वयं के संपूर्ण स्थिति की स्टेज बिना विशाल विश्व सम्मेलन में संदेश कैसे दे सकेंगे? अर्थात बाप को प्रसिद्ध व प्रख्यात कैसे कर सकेंगे? क्योंकि अंतिम समय का तो पुरुषार्थ ही यही होगा कि बाबा ने बताया इतनी हलचल में होंगी आत्मा, उनको अपनी स्थिति के द्वारा, अपनी बिना अचल अचल स्थिति के द्वारा, और सबको जब सकाश और सेवा देते रहेंगे उस समय का अपना रूप क्या होगा? शक्ति स्वरूप का रूप होगा। उस समय बाप की प्रत्यक्षता का समय सिर्फ वही है। अभी तो एक झलक हो सकता है, लेकिन उस समय निरंतर निरंतर बाप को प्रत्यक्ष करने का समय होगा। उस स्थिति को बनाने के लिए अभी से संपूर्ण बनना पड़ेगा। तो समय पर स्वयं के सॉरी अर्थात बाप को प्रसिद्ध व प्रख्यात कैसे कर सकेंगे? तो स्टेज को पहले से तैयार करेंगे अथवा उस समय करेंगे। इसलिए
इंतजार को छोड़ इंतजाम में लग जाओ। यह व्यर्थ संकल्प है, सॉरी, यह संकल्प भी व्यर्थ संकल्प है। इस व्यर्थ को भी समर्थ में परिवर्तन करो, अधिकारी बनो, प्रकृति को ऑर्डर करने के समर्थ स्टेज को बनाओ। संगठित रूप से सर्व ब्राह्मणों के अंदर रहम की भावना, विश्व कल्याण की भावना, सर्व आत्माओं को दुखों से छुड़ाने की शुभ कामनाएं जब तक दिल से उत्पन्न नहीं होगी, तब तक विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। देखिए बात एक बहुत मतलब पावरफुल शब्द है कि बाबा अकेले को नहीं चाहता है। बाबा चाहते हैं ये वृत्ति सबके अंदर हो। ये भी हमें करना है। हमारे अंदर इतनी भरना है कि अगर संगठन में एक आत्मा कमजोर है तो वहां भी उनकी कमजोरी को ना देखते हुए उनको भी अपनी शक्तियों से मजबूत करना है, क्योंकि बाबा सिंगल में नहीं चाहता कि मैं तो समर्थ हूँ, मैं तो कर लेता हूँ, पर मैं से कुछ नहीं होगा। बाबा हमेशा संगठन चाहता है। तो संगठित रूप से सर्व ब्राह्मण आत्माओं के अंदर रहम की भावना, विश्व कल्याण की भावना, सर्व आत्माओं को दुखों से छुड़ाने की शुभ कामनाएं जब तक दिल से उत्पन्न नहीं होगी, तब तक विश्व परिवर्तन रुका हुआ है, अभी हलचल में हो। एक ही संकल्प में अचल और अटल नहीं हो। अंगद समान अडोल बनना, अर्थात अंतिम घड़ी लाना। तो संगठित रूप से ऐसे एक संकल्प को अपनाओ, अर्थात दृढ़ संकल्प की इकट्ठी अंगुली सभी दो। तो यह कलयुगी पर्वत परिवर्तन करके गोल्डन वर्ल्ड को ला सके। इसका एग्जाम्पल हम सबने देखा है। ये बाबा गोवर्धन पर्वत के एग्जाम्पल के आधार पर ही कहते हैं कि एक एक अंगुली लगाओ, जिससे उस पर्वत को, इस कलयुगी रूपी पर्वत को हम परिवर्तन कर सके। तो अंगुली भी कैसी, साधारण अंगुली तो टूट जाएगी। बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प रूपी अंगुली। समझा क्या इंतजाम करना है? अच्छा, अंत में बाप दादा ने एक संकल्प में अंगद समान अचल रहने वाले की यह सब हुआ ही पड़ा है। ऐसे संपूर्ण निश्चय बुद्धि हर संकल्प, बोल और कर्म में सदा विजयी ऐसे अधिकारी बच्चों को याद प्यार दिया और नमस्ते। हमें ऐसा बनाने वाले हमारे प्यारे बाप दादा को भी हम सभी रूहानी आत्माओं का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाप दादा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी का भी शुक्रिया। 1 मिनट हम सभी साइलेंट में रहेंगे, तो सभी अपना अपना मना चिंतन करें। शांति। ओम शांति। अभी हम सभी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आज की मुरली से क्या सुना हमें? तो आज विशेष मुझे लगता है बाबा ने परक शक्ति के ऊपर भी बाबा ने बहुत कुछ बताया ना कि
तीसरा नेत्र तो सभी को मिलता है, लेकिन माया को अच्छी तरह से परखना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या है कि माया हमें मीठी नींद में सुला देती है ना, तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए बाबा ने विशेष कुछ बातें बताई है ना कि श्रेष्ठ संकल्प करो, आधार मूरत हो, सब कुछ आपको बाबा ने दिया है और अभी तक हम देख भी रहे जैसे बाबा ने ब्राह्मण बनते हुए भी कितना समर्थ संकल्पों का खजाना दिया है। फिर भी बाबा अगर कहे कि संपूर्ण स्थिति पर अगर नहीं बन सकते, तो क्यों ऐसा हो रहा है? आज थोड़ा हम सारा दिन में यही परखने की शक्ति को थोड़ा और मजबूत करेंगे, क्योंकि सब कुछ देने के बाद भी ये ऐसा क्यों हो रहा है ना? अच्छा, ओम शांति। हम्म, जी। संकल्प के आधार से प्रकृति को ऑर्डर देने के अधिकारी बने। जब हम सीट से हट जाते हैं ना, अधिकारी बन के सीट से उतर जाते हैं, तब सेकंड में ऑर्डर देना मुश्किल हो जाता है मन को, बुद्धि को। इसीलिए परखने के लिए अपनी सीट पर सेट होना आवश्यक। और और क्या कहा बाबा ने? ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है तीसरा आंख मिला है, माया को परखना ही है। अंगत समान अचल अडोल बनो और निश्चय बुद्धि विजयंती। बाबा ने कहा है इंतजार नहीं करो, इंतजाम करना है। ओम शांति। जब तक संशय है तब तक संपूर्ण विजय नहीं बन सकते। विजयी आत्मा को संशय के रोयल रूप के संकल्प भी नहीं होने चाहिए। अच्छा, नमिता सिस्टर बोली। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि हम ब्राह्मण बच्चे जन्म हुए थे, हमको तीसरा नेत्र अर्थात बुद्धि रूपी नेत्र सबको मिला, लेकिन इस तीसरा नेत्र को जब हम यूज नहीं करेंगे तब माया को परख नहीं पाएंगे। तो परखने की शक्ति को धारण करना है। बाबा ने कहा विनाश कब होगा, कैसा होगा, इसके इंतजार में न रहकर अपनी इंतजाम समय से पहले करना है। अपनी स्थिति को पुरुषोत्तम बनाना है, संगठन को मजबूत करना है, पहले से ही संपूर्ण बनना है। अंतिम समय में अपने को अचल अडल बनाकर दुखी अशांत आत्माओं को अशांत आत्माओं को शुभकामना देना है। जैसे गायन है निश्चय बुद्धि विजयंती, तो हम विजयी आत्माएं संशय के बजाय निश्चय बुद्धि से दृढ़ संकल्प की अंगुली को इकट्ठे करके मना सहयोग से अपने विश्व परिवर्तन कार्यों में बिजी रहना है। ओम शांति। ये जो निश्चय की बात आ रही है ना, ये भी इस बात पर निश्चय के लिए आ रही है कि हम आधार मूर्त हैं, हम समय को समीप लाने वाले हैं, हम प्रकृति का परिवर्तन करने वाले हैं। हाँ, इस बात पर हम अपने में निश्चय होना, पहला अपने में निश्चय होना चाहिए। और ओम शांति दीदी। ठीक बोलिए। हाँ, बाबा बोला जे इंतजार को छोड़ इंतजाम में लाग जाओ। यह संकल्प भी व्यर्थ संकल्प है। इस व्यर्थ को भी समर्थ में परिवर्तन करो, अधिकारी बनो, प्रकृति की ऑर्डर करने के समर्थ स्टेज को बनाओ। संगठित रूप से सर्व ब्राह्मणों को अंदर रहम दिल का भावना, विश्व कल्याण की भावना, सर्व आत्माओं के दुख से छुड़ाने की शुभकामना जब तक दिल से उत्पन्न नहीं होगी तब तक विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। अभी हालचाल में हो, एक ही संकल्प में अचल अडल नहीं हो। अंगद समान अडल बनना अर्थात अंतिम করে लाना। तो संगठित रूप से ऐसे
এক সংকল্পকে আপনায়ে অর্থাৎ দৃঢ় সংকল্প কি 61 অঙ্গুলি সবই দো। तो यह कलिजुगी पर्वत परिवर्तन करके गोल्डन वर्ल्ड को ला सके। ओम शांति। जैसे इसके अंदर अभी हमें एक चीज याद आई, हमारी दादी जी के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी थी, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी वो सदा निश्चिंत रहती थी। क्योंकि कई बातों में हमने देखा है, जैसे अनुभवों से सुना भी है, कि जब भी कोई परिस्थिति यज्ञ में आती थी ना, तो वो योग बल का सहारा लेते थे। सबको कहते थे योग में बैठ जाओ, योग युक्त स्थिति में बैठ जाओ, और बस फिर बाबा, बाबा करावनहार है, बाबा करेगा। तो जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतनी ही अचल स्थिति का होना भी आवश्यक है, निश्चिंत स्थिति का होना आवश्यक है, और उसके लिए हमारी अपनी स्थिति का होना आवश्यक है। वह स्थिति ही अचल अडोल बनाती है। रजनी सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज जो बाबा है, यूं लग रहा था जैसे टीचर है ना, क्लास में रिपोर्ट कार्ड निकाल के बैठते हैं, तो उन्होंने बता दिया कि कितने जो हैं पास विद ऑनर हैं। चारों सब्जेक्ट की बात आज करी बाबा ने, और कितने पास विद ऑनर हुए हैं, कितने फर्स्ट डिवीजन में हैं, और कौन से कितने बाद में हैं। तो ये चारों सब्जेक्ट बाबा बार बार जब कहता है ना, तो उसके लिए बाबा ने समझाने भी बता दी कि जो ज्ञान दिया हुआ है, बाबा ने आगे बताया समझा के कि जो 8 रत्न है, फिर 100 है, फिर इसके बाद के जितने भी हैं उनमें भी कितनी कमियां हैं। और फिर इसके बाद बाबा याद दिला रहा है टीचर कि मैंने आपको बताया ना कि आप में कितनी ताकत है, क्योंकि आप पहले भी कर चुके हो। निश्चय तुम्हारा कहीं ना कहीं कम हो रहा है, तो निश्चय, जहाँ बाबा ने कहा ना कि निश्चय बुद्धि विजयंती, ये कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि पहले भी किया हुआ था, और तब ज्ञान को भूल जाते हैं, फिर धारणा भी नहीं हो पाती है। तो उस धारणा के लिए बाबा ने कहा, कई बार तो कईयों को बाबा ने आज बताया ना, 3-4 तरह के जो सोचते हैं कि हाँ अभी तो होएगा, फिर आंख खोल के फिर सो जाते। ये बेलापन जो है ना, हटाना चाहते हैं, और हमें ये हटाना ही होगा, तभी होगा, क्योंकि आधारभूत बाबा के राइट हैंड कौन है? हम बच्चे ही तो हैं। तो बाबा ने कहा, जैसे दादियों का आप भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, उनको ही देखते हुए हमारे को वो चीजें करनी है। और करने के बाद किसको प्राप्ति है? हमें ही तो है, वो चीजें हमें ही तो मिल रही हैं, हमें पावर आ रही है। हम जब सेवा भी करते हैं तो वो जो दृढ़ता है, वो जो हमारे अंदर वो आनंद की प्राप्ति होती है, और बाबा के पास जब ज्ञान में बैठते हैं तो वो शक्तियां हमें ही तो मिल रही हैं, तो हम उससे वंचित क्यों रहे? तो इसलिए बाबा ने कहा अंगद के समान, और एक ही संकल्प है, और सारे जब मिलके जब करते हैं तो काम बहुत जल्दी और बड़ा अच्छे से हो जाता है। इसलिए बाबा ने आज हम सबको अलर्ट किया है कि हमें वो सब करना है, और एक संकल्प में बैठ के चारों ही सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना है। ओम जी, शांति। बहुत सुंदर। ओम वैशाली सिस्टर, भारती सिस्टर बोलिए। जी, बाबा ने कहा है कि हमें तीसरा नेत्र मिलते हुए भी हम माया को परख नहीं सकते। तो इसके लिए हमें माया को अच्छी रीति परखने के लिए परख शक्ति का विशेष रूप से परख शक्ति को विशेष रूप से धारण करना है। 2 मास या 4 मास या ऐसे गिनती नहीं करनी, गिनती में नहीं रहना, स्वयं को समर्थ बनाना है। तो होगा अथवा नहीं होगा, क्या होगा, कब होगा, यह संकल्पों में नहीं आना है। इन संकल्पों के बजाय पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित होना है, और संगठन को संपूर्ण बनाने के संकल्प के आधार से प्रकृति को ऑर्डर देने के अधिकारी बनना है। होना तो चाहिए, लेकिन नहीं होगा, शायद होगा, ये 2-4 मास कुछ दिखाई नहीं देता, संगम जी 40 वर्ष का है, अ, अथवा 50 वर्ष का, इसी प्रकार का संकल्प संपूर्ण निश्चय के आगे बाप के स्वयं के स्थापना के कार्य में विघ्न डालता है, तो अति सूक्ष्म रूप का रॉयल संशय हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि हमें दृढ़ संकल्प करना है, दृढ़ निश्चय बनना है, और निश्चय बुद्धि ही विजयंती बनती है। तो संपूर्ण निश्चय बुद्धि अपने विश्व परिवर्तन के कार्य में दिन रात बिजी रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हमें अपने परखने की शक्ति को दृढ़ निश्चय और बाबा के संकल्पों के
दृढ़ निश्चय रखेंगे तो ही हमारा कार्य संपन्न हो जाएगा। जी और समय के पहले इंतजाम किया जाता है तो विश्व जी रीमा सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी तकदीरवान बच्चों की तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि तकदीर की लकीरों में मुख्य 4 सब्जेक्ट की 4 रेखाएं देख रहे हैं। जैसे हम सब भी स्कूल में होते हैं ना, तो जो भी चारों सब्जेक्ट होते हैं, अगर चारों सब्जेक्ट में जो टॉप करते हैं, डिस्टिंक्शन करते हैं, तो वो पास विद ऑनर होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो पास विद ऑनर, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीजन वाली आत्माएं जो अष्ट रतन है, उनकी क्या क्राइटेरिया बाबा ने बताया है कि चारों ही तकदीर की लकीरें स्पष्ट हैं। जैसे 4 सब्जेक्ट हैं तो उनकी चारों बहुत मतलब कि 95% से अब चारों ही सब्जेक्ट में, जितने ही सब स्कूलों में भी सब्जेक्ट होते हैं ना, और तकदीर की लकीरें चारों ही एक समान चमकती हुई स्पष्ट, अर्थात कि 95% से अबव मार्क्स सभी सब्जेक्ट में, वो पास विद ऑनर अष्ट रतन है ऐसे। दूसरे नंबर में जो फर्स्ट डिवीजन वाले होते हैं, वो बाबा ने कहा कि 100 रत्न है, अर्थात उनके चारों ही सब्जेक्ट हैं, समान स्पष्ट रूप में नहीं है। मतलब किसी सब्जेक्ट में 95% है, किसी में 80% है, कोई ज्यादा तेज है, कोई कुछ कम है। इसी तरह बाबा ने कहा कि जो 16,000 वाले हैं, फिर सेकंड डिवीजन आते हैं, उनमें भी जो शुरुआत के होते हैं रैंकिंग के आधार पे, उनमें 3 सब्जेक्ट में तो 50% मार्क्स है, एक सब्जेक्ट में 25% है। तो ऐसे बाबा ने तकदीर वाले बच्चों की, सब बच्चों का रिजल्ट बताया। फिर बाबा ने कहा कि जो मेन सब्जेक्ट है वो ज्ञान का है, अर्थात नॉलेजफुल। नॉलेज सबसे मेन सब्जेक्ट, अर्थात फुल नॉलेजफुल, अर्थात तन मन धन जन सभी की नॉलेज हो। एक की भी नॉलेज कम है तो नॉलेजफुल नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि सदा सफलता मूर्त बनने का आधार ही नॉलेजफुल होती है, अगर नॉलेजफुल नहीं तो सफलता मूर्त भी नहीं। फिर इसी में बाबा ने कहा कि नॉलेज में, अर्थात मुरली, मैंने कहा मुरली सबसे श्रेष्ठ, ये कहा कि ब्राह्मणों की लाठी है। तो मुरली को लगन से पढ़ना सुनना, अर्थात मुरलीधर की लगन में रहना। मुरलीधर से स्नेह की निशानी मुरली होती है। जितना मुरली से इतने हैं स्नेह है, उतना ही समझो मुरलीधर से भी स्नेह है। तो बाबा कहते हैं सच्चे ब्राह्मण की परख मुरली से ही होती है। मुरली से लगन अर्थात सच्चा ब्राह्मण, मुरली से लगन कम अर्थात हाफ कास्ट ब्राह्मण। ये भगवान उवाच है। तो अब मुरली पे अगर बहुत ध्यान दें, हम 3-4 बार पढ़ें, तो उससे हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है योग, वो भी बहुत पावरफुल होगा। फिर धीरे धीरे धारणा आती जाएगी और फिर अंदर से स्वराज्य भी करेंगे और सेवा भी होगी। ओम शांति। जी जी बहुत सुंदर। मुरली के भी 4 स्टेप होते हैं ना, सुनना, मनन करना, वर्णन करना और धारण करना। जयंत भाई आप बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज गोवर्धन पर्वत का उदाहरण देके कहा है कि बाबा के सभी बच्चों को इतना स्ट्रांग बनना है, इतना शक्तिशाली बनना है, और हर एक ने उंगली लगा के गोवर्धन पर्वत सरिता उठाना चाहिए और स्वर्ण युग लाना चाहिए, और सब पर्वत उठा के स्वर्ण युग लाना चाहिए। ओम शांति। बहुत अच्छी। अभी टाइम हो गया है भाई जी। पोल अभी सभी। हाँ जी अभिजीत भाई जी बोलिए। ओम शांति। आज सभी को पता है ना आज का दिन क्या है, दादी प्रकाश मणि। तो 25 अगस्त है हमारा, बहुत बड़ा ये दादी प्रकाश मणि, जिन्होंने कितने, कईयों को मालूम भी होगा लेकिन कई नहीं होंगे, तो उनको थोड़ा यूट्यूब में जाकर सुनना कि दादी प्रकाश मणि के थोड़ा क्लास सुनना, कितने अच्छे उन्होंने इस संस्था को आगे बढ़ाया, कितने बड़े बड़ों को आज जो देश विदेश में जो कुछ हुआ है वो दादी के कारण ही हुआ है ना। तो आपको इसलिए बता रहे हैं कि विशेष इस मास में हमने दादी प्रकाश मणि तो कुछ ना कुछ थोड़ा सुनना भी चाहिए, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलो ठीक है, संपूर्ण बेंच आप कंटिन्यू करना।
जी ओम शांति जी। रीमा बहन, आपको कुछ कहना है? जी भाई जी, वो दादी जी की एक एनिमेटेड मूवी भी बनी हुई है, वो बहुत अच्छी है। वो देख के तो बिल्कुल इतना अच्छा, मतलब फीलिंग बहुत अच्छी आएगी। तो सब लोग अगर देखें तो बहुत अच्छा फील होगा। ओम शांति। जी शुक्रिया। वो लास्ट संडे को हम सभी ने देखा है, बफर डे में वो रखा था, तो सबने देखा था लास्ट संडे के लास्ट संडे में। तो अभी आज होमवर्क लेते हैं। तो आज जैसे बाबा ने नंबरिंग के बारे में बताया कि ये हमारे नंबर कैसे डिसाइड होंगे, तो उसके लिए बाबा ने आज की साकार वाणी में बोला था कि रुद्रमाला में पहला नंबर लेना है तो हमें निरंतर योगी बनना पड़ेगा। और आज भी बाबा ने बोला कि अलबेला नहीं बनना है हमें, है ना, इंतजाम करना है, ना कि इंतजार। तो हमें आज एक रस स्थिति में रहकर निरंतर बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। तो अभी हम बाबा की याद में कुछ मिनट रहेंगे। देखिए अपने आप को मस्तक सिंहासन पर, मैं प्रकृतिपति आत्मा इस प्रकृति को अधीन करते हुए सर्वसमर्थ अधिकारी आत्मा, मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कारों सहित स्थूल कर्मेंद्रों की मालिक हूँ। मैं आत्मा प्रकृति जीत इस प्रकृति को छोड़कर सूक्ष्म शरीर धारण कर पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में, प्यारे मीठे बाबा के सामने। और वहां पर देखिए हमारा ही संपूर्ण स्वरूप, संपूर्ण स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति, ये हमारा अंतिम स्वरूप है। एक फरिश्ता जिसके चेहरे पर मंद मुस्कान और एक ही लगन है, बस अब इंतजाम, इस सृष्टि का इंतजाम करना है, सबको सहयोग देकर अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कराना है और पहुंच जाए अपने निज धाम कल्पवृक्ष की जड़ों में शिव बाबा के साथ कंबाइंड। देखे मैं संपूर्ण आत्मा इस पूरे कल्पवृक्ष जड़ों की मालिक, पूरे कल्पवृक्ष में शक्तियों की, पवित्रता की श्वेत रंगी बिरंगी रश्मियां फैल रही है और पूरा कल्पवृक्ष सप्त रंगों से जगमगा रहा है। ओम शांति। ओम शांति बाबा, थैंक यू। ओम शांति। शांति। Good ओम day, good शांति। day all. Thank you, Tapos, Baba. Om Shanti. ओम Yes. शांति Om शुक्रिया। Shanti. गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। Have a good day.